हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम स्वाति सिंह है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं नवोदय में टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पे हूं। एंड इस वीडियो में हम टीचिंग की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, कौन कौन सी इस साल आपको 2-3 महीने में देखने को मिल जाएंगी, कौन कौन वैकेंसीज आपको मे बी ईयर के लास्ट या स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगी। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टीचिंग की वैकेंसीज बहुत बहुत इरेगुलर तरीके से आती हैं, जो कि हर एक टीचिंग एस्पायरेंट के लिए बिग प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है टीचिंग वैकेंसीज में, अगर ये आती हैं तो स्टेट लेवल पे इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है। सेंट्रल लेवल पे बहुत कम आती है। जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी 2023-22 में आई थी, 23 में उसका एग्जाम हुआ था, केवीएस का नवोदय दोनों, और उसके बाद तब से कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 चल रहा है ये। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि अगर आप वैकेंट स्पेस की बात करेंगे, वैकेंसीज की बात करेंगे, तो नवोदय में ह्यूज वैकेंसीज है। आप ये समझिए कि नवोदय एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें हमें एकेडमिक्स से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज़ में हमें बाकी भी जेएनवीज जाने का मौका मिलता है। हम बहुत से जेएनवीज विजिट करते हैं। विद इन 1 year I have personally visited more than 13 to 14 JNVs in भोपाल रीजन। एंड किसी भी जेएनवी में अगर आप परमानेंट पोस्ट की बात करेंगे तो परमानेंट पोस्ट किसी भी जेएनवी में, स्पेशली इन भोपाल रीजन इन विच आई हैव पर्सनली विजिटेड, 70% मैक्सिमम 70-75% परमानेंट स्टाफ होता है। बाकी रेगुलर स्टाफ नहीं होता, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। डेट मीन्स वो वैकेंसीज है, उनको रिक्रूटमेंट करनी चाहिए उस पर। एंड जिस स्कूल में मैं हूँ, मेरे स्कूल में तो वैकेंसीज बहुत कम है। एंड ये तो प्लेन एरिया की बात हो गई। बाकी इसमें एक और आता है जो जैसे कि स्टेशन में आता है, हार्ड स्टेशन में आता है, वेरी हार्ड में आता है, वहाँ तो वैकेंसीज बहुत कम है। स्पेशल ड्राइव में तो नॉर्थ ईस्ट आता है, वहाँ पे वैकेंसीज बहुत वैकेंट प्लेसेस है, टीचर्स बहुत कम है। एंड अगर मैं आपको नवोदय पर्टिकुलरली बताऊँ तो नवोदय में अगर वैकेंसीज निकाली जाए तो पर स्कूल ऑलमोस्ट 4 to 5 आप समझ लीजिए कि वैकेंसीज खाली, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकती है। बट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि जितनी वैकेंसीज खाली हैं हम उतने रिक्रूटमेंट निकाल देंगे। रिक्रूटमेंट की एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, आपको भी आइडिया हो सकता है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम पहले समिति होती है, समिति पहले प्रपोजल देती है कि हमें इतनी नीड है, बट हमारा एलोकेशन होता है बजट का कि एजुकेशन के लिए कितना बजट है। फिर उसके लिए एजुकेशन में कुछ परसेंटेज है जो नवोदय को, केवीएस को पर्टिकुलरली मिलते हैं। एक स्कूल को पहली बात मिलते हैं, स्कूल के भी सब 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 सब्सिडरी में आता है कि मतलब इतने कम परसेंटेज है नवोदय का, फिर केवी का, ये सब स्कूल के एलोकेशन के बजट में आता है। इसके बाद क्या होता है कि उसमें जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, या हमारा जो करंट में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल रखे जा रहे हैं उनकी सैलरी, फिर जो न्यू आएंगे उनकी सैलरी, तो ओवरऑल मॉनेटरी लेवल पे भी वैकेंसीज का जो है इफेक्ट होता है कि मॉनेटरी लेवल पे अलाउ करती है इतनी वैकेंसीज निकालना कि नहीं। फिर भी अगर आप ये समझ लीजिए कि नवोदय में मिनिमम अगर वैकेंसीज आएंगी सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं तब भी कंपाइल कर लूँ तो पिछली बार से डबल वैकेंसीज आ सकते हैं। अगर पिछली बार 200 समथिंग आई थी तो इस बार आप ये समझ लीजिए कि इस बार 400 समथिंग आएंगी। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा केवी का भी वही हाल है। केवी और नवोदय 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है। यहाँ पे सिलेक्शन होना तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी अभी भी एस्पायरेंट्स हैं या फिर जो करंट में टीचर्स हैं वो सेंट्रल लेवल का जो पोस्टिंग होती है, कभी कहीं पोस्टिंग हो गई, कभी किसी स्टेट में हो गई, जो ये इरेगुलरिटीज होती है पोस्टिंग की, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक नॉर्म से कि जैसे स्टेट में वैकेंसी आएगी तुरंत जो है वो ये लोग एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के जानने में ऐसे टीचर्स हैं जो केवी में पीजीटी, नवोदय में पीजीटी छोड़ के हरियाणा और अपने स्टेट में टीजीटी में गए हैं। इनफैक्ट यूपी में तो वैकेंसीज अभी निकल नहीं रही हैं, बट आई कैन गारंटी अगर यूपी में वैकेंसी निकली तो फिर भी यही होना है। इससे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट भी होता है और संस्था को लॉस भी होता है इससे कि एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप आए, फिर आपने सर्व किया, फिर आप छोड़ दिए, बट हम किसी के पर्सनल चॉइस को जो है वो नहीं कर सकते। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, जिसको जो कंफर्टेबल लगे। अपनी मेहनत से इंसान जॉब लेता है,
वो अपनी इच्छा से जॉब छोड़ सकता है, उसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये, इसके लिए अच्छा क्या होता है कि वैकेंसीज रहती हैं। नवोदय की भी दोनों में प्रॉपर वैकेंसीज हैं। नवोदय की वैकेंसी आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, एंड बहुत हाईली चांस है कि आपका 2025 में नवोदय का एग्जाम होगा। केवी का एग्जाम भी आपका 2025 लास्ट तक नोटिस आ सकता है, 26 में होगा, क्योंकि दोनों में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और रिक्रूटमेंट को 2 साल से ज़्यादा होने को है। रही बात नवोदय की और केवी की, इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट में डिफर करता है कि आप कौन से स्टेट में हो। जैसे कि अगर मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही। मतलब यूपी में ऐसा हाल है कि यूपी की 2022 में हमने फॉर्म भरा था, केवी 2022 में टीजीटी का फॉर्म भरा था, केवी नवोदय के साथ उसके पहले ही आई थी 2021 में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। और आप ये समझ लीजिए कि अभी इसकी बहुत दिन बाद डेट जून में आई, मई में आई कि आपका मई में एग्जाम होगा, नहीं हुआ, डेट टल गई जुलाई में, अभी हो रहा है कि 22 जुलाई को होगा। अच्छा हो कि एग्जाम कंडक्ट हो जाए। अभी मेरी जॉब उड़ीसा में है, मैं तो यहाँ से एग्जाम देने नहीं जा रही यूपी का, क्योंकि आप देखिए एक तो इतना डिफरेंसेस है। यूपी के अभी कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हुए हैं कि जैसे एग्जाम हो गया, फिर कहीं से कोई चीटिंग हो गई तो री एग्जाम होता है। और ऐसा इन सब प्रोसेस में क्या होता है कि मैं जब करंट किसी जॉब में हूँ तो छुट्टी लेना, जाके एग्जाम देना, फिर एग्जाम देकर आना, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की प्रिपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर किसी रेगुलर जॉब में हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्रिपेयर कर सको। फिर भी इफ़ यू हैव अ गुड मैनेजमेंट यू कैन डू इट। बट पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो अभी मेरा इतना अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है कि मैं जो है प्रिपरेशन करूँ। और इसके बिहाफ पे आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो टीचिंग एग्जाम्स को, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सेंट्रल लेवल के टीचिंग के एग्जाम्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि अगर वो वैकेंसीज आई तो क्लियर होंगी। अगर 1 साल बाद भी आती हैं, जब भी आएंगी वैकेंसीज विद इन 6 मंथ क्लियर हो जाती हैं, कोई भी नवोदय की हो चाहे केवी की हो। और अभी एक और ऐड भी है, कौन सी, ईएमआरएस की। तो आप ईएमआरएस के लिए भी जा सकते हो। ईएमआरएस इज ऑल्सो रेजिडेंशियल सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वार्टर मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, मेस रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी इज़ गुड, आपको 7th लेवल पे कमीशन तीनों में मिलेगा, और बहुत से पर्क्स मिलते हैं। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई कैन से दैट कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है। बस क्या होता है कि हमें हमेशा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, बट सरकार जो है वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना सुरक्षा देती है कि वो अपनी जॉब, अपने नेक्स्ट जनरेशन की स्टडीज़, इन सबको प्रॉपर मैनेज कर सके। तो अगर आप आना चाहते हो टीचिंग में तो आप अपना मूड चेंज मत करना, वेलकम। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दिस इज़ द वेरी पीसफुल जॉब, टीचिंग जॉब इज़ वेरी पीसफुल। एंड द सेकेंड वन इज़, आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कलीग अच्छे मिल गए तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। और ये तो सब बात की बात है। रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि मतलब कोई भी, हम सोचते हैं कि अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 2 महीने बाद फिर से करेंगे, वैकेंसी को तो करेंगे। कोई ऐसा होता है जो कंटिन्यू करता रहता है। मैंने एक चीज़ देखा है कि जो कहीं भी ज्वाइन कर लेता है, जैसे कोई स्कूल ले, जैसे कोई कोचिंग पढ़ाने लगा, कोई ट्यूशन, ये अच्छा है। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आप मॉनेटरी लेवल पे इंडिपेंडेंट भी रहते हो और बहुत कहीं से बंधे नहीं रहते हो। जैसे अगर आपने स्कूल ज्वाइन कर, आप पूरा बंध जाते हो। स्कूल, प्राइवेट स्कूल एकदम खून चूसने वाली स्थिति में रहता है। तो लेकिन अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो दिस इज गुड। एंड वैकेंसी की बात करिए तो वैकेंसी आपको इस ईयर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी 101%। तो ऑल द बेस्ट, आप प्रिपेयर करते रहें। एंड अगर कोई प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ निकल जाएगी कि हाँ इस डेट को आ रही है, इस तारीख को ऐसा कुछ रिलीज होने वाला है, देन आई विल कन्वे टू यू। बट डू नॉट चेंज योर मूड। टीचिंग इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड पीसफुल स्ट्रीम। आप इसमें आओ, और इसमें मेल फीमेल फॉर एवरीवन। फॉर फीमेल दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड फॉर मेल ऑब्वियसली सेफ। एंड मतलब बहुत बेहतरीन है, आप आ सकते हैं। और अगर अभी भी आप कहीं स्विच करना चाहें तो आप, वो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी टीचिंग की वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस साल आप लीव मत करिएगा
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है वैकेंसीज के बारे में तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।